नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे, कस्टर्ड मलाई केक। ये देखिए, जो हमारा केक है ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इसके लिए हमें केक को बेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी हमारा केक बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं केक को बनाना। इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक भगोना ले लिया है और भगोने में मैंने आधा कप चीनी डाल ली है और जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही हम पानी डाल लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम सबसे पहले चीनी को मेल्ट होने देंगे और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अभी हमें सबसे पहले चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चाशनी हमें जो है 1 या 2 तार की बनाकर तैयार नहीं करनी है। हमें बस चाशनी इतनी ही बनानी है कि वो हल्की सी चिपचिपी हो जाए, जैसे शहद की कंसिस्टेंसी होती है उस तरह की चाशनी हमें बनाकर तैयार करनी है। अब हम लगातार चीनी को चलाते हुए पहले चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। तब हम उसके बाद अपनी चाशनी को चेक करेंगे कि हमारी चाशनी बनी है या नहीं। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे और अपनी चीनी को हम लगातार चलाते रहेंगे। अब हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट होनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर मैं कुछ धागे जो हैं ये केसर के डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हैं तो आप केसर के धागे ज़रूर डालिए। इससे हमारी जो चाशनी है उसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। अगर आपको केसर के धागे नहीं डालने हैं तो आप यहाँ पर फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको फूड कलर यूज नहीं करना है तो आप बिना कलर के भी चाशनी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमारी चाशनी में लगातार बॉयल आ रहा है। इसी तरह हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए इसी तरह अच्छे से बॉयल होने देंगे। अब यहाँ पर देखिए, केसर ने भी अपना कलर जो है अच्छे से छोड़ दिया है और हमारी चाशनी में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब हम अपनी चाशनी को थोड़ा सा चेक करेंगे। ठंडा होने के बाद उंगलियों के बीच में लगाकर देखेंगे तो हमारी जो चाशनी है वो हल्की सी चिपचिपी लगनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई तार नहीं आना चाहिए। इतना ही हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है, इससे ज़्यादा हमें चाशनी नहीं बनानी है। और यहाँ पर अब मैंने 2 छोटी इलायची ले ली हैं और उन्हें बीच में से खोलकर डाल दिया है। अगर आपके पास इलायची ना हो और इलायची का पाउडर हो तो 1/4 टीस्पून के करीब आप यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इलायची को स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर, हमारी जो आज हम कस्टर्ड मलाई केक बना रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हमारी चाशनी बन गई है और हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई मैंने नॉन स्टिक ली है। अगर हम नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे तो तभी ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो हमारा जो दूध है वो नीचे चिपकने लगेगा। अब यहाँ पर हम 1.5 कप के करीब जो है ये दूध ले लेंगे। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ होना चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप ज़्यादा दूध भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 1.5 कप जो है ये दूध ले लिया है। और दूध को अब हम पहले उबलने देंगे, उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अभी हम अपने दूध को पहले उबलने के लिए रख देते हैं और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारे दूध जो है वो नीचे लगे नहीं और इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब जो है चीनी ऐड करी है और इसको चीनी को डालने के बाद अब हम इसे स्पैचुला से अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो चीनी है वो हमारे दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह रहने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर ताकि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब जो है ये बिल्कुल ठंडा दूध ले लिया है। यहाँ पर हमें गर्म दूध नहीं लेना है। अब हम इसमें सबसे पहले कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जो है ये कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर जो है यहाँ पर हम 1/2 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे। आप किसी भी कंपनी का कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हैं, जो भी आपके घर पर हो आप वो यूज कर लें। अब यहाँ पर आधा बड़ी चम्मच जो है मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड जो है ठंडे दूध में ही घोल कर तैयार करना है। अगर हम इसे गर्म दूध में घोलेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और फिर जो हम कस्टर्ड बना रहे हैं वो अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। इसलिए हमें इसे ठंडे दूध में ही घोल कर तैयार करना है। अब हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से घुल गया है और दूध में भी हमारा जो उबाल है वो अच्छे से आने लगा है। अब हम इसमें जो कस्टर्ड और हमने कॉर्नफ्लोर मिलाकर रखा था दूध में वो डालेंगे, लेकिन डालने से पहले हम इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे क्योंकि कस्टर्ड और जो कॉर्नफ्लोर है वो दूध में नीचे बैठ जाता है। और अब हम एक हाथ से
दूध को हिलाते रहेंगे और धीरे धीरे कस्टर्ड और जो कॉर्नफ्लोर वाला हमने मिक्सचर बना कर रखा था उसे हम दूध में डालते रहेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो जो हमारे कस्टर्ड का पाउडर है उसमें अच्छे से लम्स पड़ जाएंगे और फिर हमें कस्टर्ड बनाने में बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है। हमने जो गैस की फ्लेम है वो लो टू मीडियम करी हुई है और अब हम इसे लगातार चला रहे हैं। लगातार चलाने से ये नीचे लगेगा नहीं और हमारा जो कस्टर्ड है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। हमें इसे हाई फ्लेम पर भी नहीं बनाना है। हाई फ्लेम पर हमारा जो दूध है वो नीचे लगने लगेगा। और अगर हम इसे नॉन स्टिक पैन में नहीं बनाएंगे तब भी हमारा जो कस्टर्ड है वो नीचे पैन में लगने लगेगा और फिर हमारे कस्टर्ड का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। अब हमारा कस्टर्ड जो है वो उसको बॉईल होते हुए 3-4 मिनट हो गई हैं और वो पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है, लेकिन अभी ये इतना थिक नहीं हुआ है जितना कि हमें रखना है। इसलिए अभी हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। और जो साइड में हमारा कस्टर्ड लग जाएगा उसे हम स्पैचुला से स्क्रैप कर कर बीच में ले आएंगे ताकि हमारा जो कस्टर्ड है वो साइड में अच्छे से चिपके नहीं और वो बीच में आता रहे, तो हमारा जो कस्टर्ड है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और हम इसे लगातार चला रहे हैं। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसे कॉर्नफ्लोर से भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर की जगह 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर कर ये रेसिपी बना सकते हैं और आप इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं और कलर भी। अब हमारा जो कस्टर्ड है वो बनकर तैयार हो गया है और मैंने उसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर जो चाशनी थी मैंने उसे एक बाउल में निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप का एक जो हमारा कांच का बाउल है वो ले लिया है। आज हम जो केक बनाएंगे वो हम रस्क से बनाएंगे। रस्क सभी घरों में अवेलेबल होते हैं और ये जो केक है ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास रस्क ना हो तो आप इसे ब्रेड से भी बना सकते हैं। अब हम अपने जो रस्क हैं उन्हें अपने जो बाउल है उसमें अच्छे से अरेंज कर लेंगे। कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर आपका रस्क अच्छे से अरेंज नहीं हो रहे तो आप उन्हें तोड़कर अच्छे से अरेंज कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने रस्क जो है अच्छे से अरेंज कर लिए हैं और जो हमने चाशनी बना कर रखी थी वो भी हल्की गुनगुनी है। अब हम इन्हें रस्क पर डालेंगे और अच्छे से रस्क को चाशनी से कवर कर देंगे, तभी जो हम केक बना रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। इससे हमारे रस्क अच्छे से मीठे हो जाएंगे और हमारा केक खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जो ये केक है इसे हमें बेक करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है और ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आपके पास चाशनी बची हुई है तो आप उसे भी यूज कर कर ये केक अच्छे से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने चाशनी अच्छे से रस्क के ऊपर डाल दी है। अब हम इसके ऊपर जो है वो कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड भी हमारा हल्का सा गर्म है, पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। पूरी तरह हमें इसे ठंडा नहीं करना है कस्टर्ड को, नहीं तो हमारा जो कस्टर्ड है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और फिर हमारे जो रस्क हैं वो कस्टर्ड को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और हमारा ये जो केक है वो अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। इसलिए हल्के गर्म में ही हमें इसे डालना है। अब हम सारे रस्क पर अच्छे से कस्टर्ड जो हमने बनाकर तैयार किया था वो डाल देंगे ताकि हमारे जो रस हैं वो अच्छे से कस्टर्ड में भीग जाएं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप यहाँ ड्राई फ्रूट्स या जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नहीं डाल रही हूँ। अब मैंने जो दूसरी लेयर है वो भी रस्क की अच्छे से लगा दी है इस तरह से। और अब हम इसे भी चाशनी डालकर अच्छे से रस्क को चाशनी में सोक कर लेंगे ताकि हमारे जो रस्क हैं वो अच्छे से चाशनी पी लें और हमारी जो डिश है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। यहाँ पर मैं अच्छे से चाशनी डाल रही हूँ रस के ऊपर ताकि इसमें कहीं पर भी जगह ना बचे और हमारी चाशनी रस में अच्छे से भर जाए। अब यहाँ पर जो है मैंने रस पर अच्छे से चाशनी डाल ली है और इसके ऊपर हम दोबारी बार से कस्टर्ड जो हमने बनाकर तैयार किया हुआ है वो डालेंगे। अब यहाँ पर रस ने जो है चाशनी अच्छे से पी ली है और अब हम इस पर कस्टर्ड डालते हैं। यहाँ पर मैं कस्टर्ड की एक अच्छी सी लेयर लगा दूँगी। जितनी थोड़ी मोटी जितनी लेयर आपको लगानी है आप उतनी लगाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कस्टर्ड डाल रही हूँ ताकि हमारे जो रस हैं वो बिल्कुल भी दिखे नहीं और अच्छी सी लेयर हमारी कस्टर्ड की आ जाए, क्योंकि जब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे तो जो हमारा कस्टर्ड है वो थोड़ा थिक हो जाएगा और हमारा जो कस्टर्ड मलाई केक है वो बहुत ही खाने में अच्छा लगेगा। अगर आपको कस्टर्ड में थोड़ी सी मलाई डालनी है या अमूल की फ्रेश क्रीम डालनी है तो आप वो भी डालकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज यहाँ पर मलाई यूज नहीं करी है। अब हमारे जो कस्टर्ड था वो हमने अच्छे से डाल लिया है और अब हम इसके ऊपर कुछ कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर देंगे ताकि हमारा जो केक है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगे। मैं सिर्फ यहाँ पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। अगर आपको काजू या बादाम डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास कलर्ड टूटी फ्रूटी है तो आप उससे भी डाल सकते हैं। उससे भी हमारा जो केक है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा।
ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ पिस्ता से इसे गार्निश कर रही हूँ। पिस्ता से गार्निश करने से भी ये जो हमारा केक है ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए रखेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जो लेयर है वो आई हुई हैं, और अब हम इसे 3-4 घंटे के लिए रख देते हैं। 3-4 घंटे बाद हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब जब मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ उसी से आपको पता चल रहा होगा कि हमारा जो केक है वो कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर तो मैंने इसे थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाया है, अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए कितने अच्छे हमारे जो पीसीज हैं वो निकल कर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैं इसी तरह 2 पीसेज जो हैं वो निकाल कर अच्छे से तैयार कर लूँगी। कभी भी आपके घर कोई मेहमान आने वाले हों और आपको कुछ मीठा बनाना हो तो आप झटपट से ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर जो भी सामान हमने यूज किया है वो अधिकतर घरों में रहता ही है। तो ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा हमारा कस्टर्ड मलाई केक बनकर तैयार हुआ है, और इसकी लेयर भी अच्छे से दिख रही हैं। यहाँ पर हमने देखिए इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल अच्छे से दिख रही हैं। लीजिए तैयार है कस्टर्ड मलाई केक। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।